हेलो बच्चों। आज का मेरा टॉपिक है स्टडी ऑफ गैस लॉ। स्टडी ऑफ गैस लॉ। आज हम नाइन्थ क्लास का आईसीएससी का ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। स्टडी ऑफ गैस लॉ। स्टडी ऑफ गैस लॉ। ओके। माय नेम इज मधु भल्ला। मैं आपकी साइंस टीचर। आपने पहले भी मेरे वीडियोस काफी अच्छे पसंद किए लेक्चर। आज मैं कोशिश करूंगी कि आपको और नॉलेज मिले ताकि आप में और कॉन्फिडेंस जो है डेवलप हो। सबसे पहले देखो कि हम जो है मैटर की बात करते हैं। मैटर हमने जो है 8th क्लास में भी पढ़ा है कि व्हाट इज ए मैटर। मैटर जो है 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये स्टेट है मैटर की। मैटर की 3 स्टेट होती हैं। फर्स्ट वन इज ए सॉलिड। सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है। अब देखो सबसे पहले कि जो सॉलिड, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। ये जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं। देखो ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। दिस इज ए सॉलिड। सॉलिड। ये जो है लिक्विड है। ठीक है। ये दिस इज ए लिक्विड। और ये वाले मॉलिक्यूल जो हैं गैसेस के हैं। इस क्लास में हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। अब खुद देखो यहाँ पे ये जो सॉलिड है ये रिजिड होते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो इसकी ये है कि दिस इज ए रिजिड। और ये फ्लूइड में आते हैं। फ्लूइड में लिक्विड भी आता है। यहाँ पे दोनों के लिए लिख लो। ये दोनों ही फ्लूइड है। फ्लूइड का मतलब होता है फ्लो कर सकते हैं। ठीक है। फ्लूइड का मतलब है फ्लो कर सकते हैं। अब देखो जो गैसेस के बारे में, ये तो रिजिड हैं। ठीक है। फ्लूइड हैं, ये कंप्रेस हो जाते हैं। लिक्विड भी कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस हो जाता है। और गैसेस जो है मोर कंप्रेसिबल होती है। ओके। मोर कंप्रेसिबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना हाथ हवा में घुमाओ। ठीक है। दिस इज ए कंप्रेसिबल। मतलब आप जो कंप्रेसिबल का कहने का मतलब, कंप्रेसिबल नहीं कह सकते बट इतना कह सकते हैं कि आप आपका हाथ जो हवा में मूव करता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके पार्टिकल काफी लूज है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप दीवार के बीच में हाथ जो है घुमाओ, वॉल के अंदर हाथ घुमाओ, तो ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल है काफी पास है और जो दीवार है काफी रिजिड है। तो लिक्विड जो है को भी कंप्रेस किया जा सकता है। गैसेस तो होती कंप्रेसिबल है। ठीक है। उसके बाद देखो इनके जो बीच में मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं सॉलिड के मॉलिक्यूल की बात करती हूँ। अगर मैं सॉलिड को डिस्कस करती हूँ तो आपने जो इसका ऐसे स्ट्रक्चर देखा है, इसके मॉलिक्यूल काफी क्लोजर होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है। ऐसे बिल्कुल सॉलिड, मतलब इसको, ये सॉलिड के एग्जांपल है सॉलिड का कि इसके मॉलिक्यूल जो हैं क्लोजली पैक हैं। मॉलिक्यूल क्लोजली। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इसकी आपको ये मिल गई, ये क्लोजली पैक होते हैं। इसके बीच में जो है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो इसको एक दूसरे के साथ चिपका के रखती है, मतलब बीच में कोई भी गैप नहीं आता। ठीक है। और यहाँ पे जो कह सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है काफी कम होता है। स्पेस इज लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब देखो ये सॉलिड के बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है। ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल जो है आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो आगे है लिक्विड। अब देखो लिक्विड के मॉलिक्यूल ये थे, थोड़े जो है इसके बीच में देखो स्पेस आ रहा है। ये देखो इसके बीच में स्पेस आ रहा है। और जो इंटरमॉलिक्यूलर यहाँ पे कह सकते हो स्पेस है, वो थोड़ा सा है, मतलब यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल लीस्ट था।
ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड नहीं होते, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड जो है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है, इंटर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है काफी कम होता है, इज लेस होता है। और यहाँ पे जो है जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो ज्यादा होता है एज कंपैरेटिव टू सॉलिड। ओके, होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये देखो इसके बीच में गैप है, ठीक है, और इसके जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे से काफी दूर है, तो ये जो इसके बीच में स्पेस होता है इसी वजह से ये जो है कंप्रेसिबल होती है। लिक्विड को भी कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेसिबल। जैसे आप इंजेक्शन लगाने के लिए जाते हो डॉक्टर के पास, तो वो सिरिंज में जो है, सिरिंज के अंदर ऐसे होती है सिरिंज, यहाँ पे पिस्टन होता है, तो यहाँ पे जो है इंजेक्शन डाला जाता है। तो जब ये पिस्टन को नीचे लेके आते हैं तो ये जो है, ये पानी जो है कंप्रेस हो जाता है। अगर मैं आपको मान लो यहाँ पे पहले एक बार एक और चीज समझाती हूँ, पहले गैसेस का लिख लेते हैं। गैसेस में काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है, ठीक है, इनके मॉलिक्यूल काफी दूर होते हैं, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स वेरी फार अपार्ट, एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, पास नहीं होते। तो जो इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर, मैं आईएम से डिनोट कर रही हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज वेरी वीक, ठीक है, ये दूर दूर है, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो काफी ज्यादा है। तो मतलब ये लिक्विड से भी ज्यादा, मतलब जो लिक्विड कंप्रेस हो रहा था उससे भी ज्यादा ये जो है, इसके मॉलिक्यूल जो है कंप्रेस किए जा सकते हैं। और कहने का मतलब ये है कि ये जो है कंप्रेसिबल है, हाईली कंप्रेसिबल देन लिक्विड, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको बोलती हूँ, मैं आपके सामने, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, बट आप टॉपिक समझो। ये मान लो कोई सिरिंज है, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, मैं रफली डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, आप सिर्फ समझने की कोशिश करो इसको। जैसे ये मान लो एक आपके पास, ठीक है, इस तरह का कोई पिस्टन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने रेत डाली, यहाँ पे मैंने जो है सैंड डाल दी, यहाँ पे मैंने लिक्विड डाला, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिक्विड डाल दिया, ठीक है। एक और सिरिंज लेते हैं, ठीक है, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ आप मेरी डायग्राम पे मत जाना, आप सिर्फ टॉपिक को समझो। हमारा मेन मकसद है टॉपिक समझाना, ठीक है। ये जो है एक और है, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे ये जो है खाली है, ठीक है, यहाँ पे एयर है, ये एयर है, ओके। और ये इसका जो है पिस्टन है, यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे एक, यहाँ पे इसको इस तरह बना लो, यहाँ पे पिस्टन का है, यहाँ पे आपने लिक्विड डाला, ठीक है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे पास 3 सिरिंजेस हैं, तो आप बताओ कि इसमें ज्यादा कंप्रेस कौन सा? फर्स्ट वन, ये जो सैंड है दिस इज ए सॉलिड पार्टिकल, तो ये कंप्रेस नहीं होगा क्योंकि इसके मॉलिक्यूल काफी क्लोज हैं, तो ये जो है इस सिरिंज से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हो, अगर प्रेशर ज्यादा अप्लाई करते हो तो इसका, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इसका वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाएगा, मतलब पानी जो है, जो ये था, आप इसको कंप्रेस कर सकते हो क्योंकि इसके बीच में लीस्ट जो है, कहने का मतलब है कि इसके अंदर आप कह सकते हो, यहाँ पे हमने जो लिखा है, जैसे ये लिखा है यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मोर है,
तो इसलिए ये कंप्रेस हो जाता है। अगर ये स्पेस नहीं होता तो ये कंप्रेस नहीं होता, जैसे सॉलिड के केस में वो कंप्रेस नहीं हुआ। तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है काफी कम है। आगे देखो यहाँ पे जो गैसेस हैं, ये गैस की बात करते हैं, तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है काफी वीक होता है यहाँ पे। अब इस पिस्टन को अगर आप दबाते हो, प्रेशर इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो इसका जो है वॉल्यूम जो है, क्योंकि इसके बीच में काफी काफी स्पेस है, तो ये जो है हाईली कंप्रेसिबल है, हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, अब इसके आगे करते हैं। सबसे पहले अब जो इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज है बिहेवियर, जहां प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस के बारे में बात करेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अब देखो जो गैसेस हैं, तो गैसेस के मॉलिक्यूल, अगर मान लो आपने ये गैस डाली हुई है इसके अंदर, ठीक है, ये गैस है इसके अंदर, ठीक है, तो अगर ये जो इसका वॉल्यूम, मान लो ये सिलेंडर इतना है और एक सिलेंडर का साइज छोटा है, तो ये गैस इसमें भी इजीली आ जाएगी, क्योंकि दिस इज ए हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, इसको जिस कंटेनर में डालोगे ये उसी का शेप ले लेती है। फर्स्ट वन जो बात करते हैं, ये जो हम बात करेंगे इसकी, द काइनेटिक, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस, कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस। ठीक है, अब देखो, मान लो मेरे पास कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, इसमें अगर हम गैस डालें, तो ये जो इसके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो इसमें गैस डाली हुई है आपने, तो ये जो है चारों तरफ मूव करेंगे। ठीक है, गैसेस जो हैं मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, ये टाइनी पार्टिकल से मिलके बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी वजह से जो ये जो है, जैसे हमने इसको इस कंटेनर में डाल दिया, तो ये जो है चारों तरफ, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी, ऊपर भी जाएंगी, मतलब हर तरफ जो है अपनी फोर्स लगाएंगी। मतलब जिस भी कंटेनर में डालोगे तो ये जो है सभी तरफ जो है फोर्स लगाते हैं। तो कहने का मतलब है जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स निग्लिजिबल, निग्लिजिबली स्मॉल इन साइज। ठीक है, तो वो काफी छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज में होते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि जो गैसेस होती हैं, सेकंड प्रॉपर्टी है गैसेस की, गैसेस जो हैं, गैसेस हैव नीदर फिक्स वॉल्यूम नॉर ए डेफिनाइट शेप, नॉर ए डेफिनाइट शेप। एक तो इसकी डेफिनाइट शेप नहीं होती। ठीक है, आप इसको जिस भी चीज में डालोगे ये उसी की शेप ले लेगी। जैसे मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, आपने सिर्फ इसको इमेजिन करना है। मान लो ये 2 लीटर का डब्बा है और ये जो है 1 लीटर है। ठीक है, इसमें हमने गैस डाली हुई है, इस गैस को मैं इसमें भी डाल सकती हूँ। ठीक है, मतलब कहने का इससे आपको ये मिला, एक तो मिल गया कि गैसेस जो है उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। ठीक है, फिक्स शेप नहीं होती, ना ही उनका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। मतलब आप जो है जिस भी कंटेनर में डालोगे ये अपनी जगह वहीं पे बना लेती है। तो कहने का मतलब है कि इस ये क्यों होता है, पहले तो ये जो है, और दूसरा है इसका रीजन कि जो पार्टिकल्स हैं इसके जो है मूव करते हैं ऑल डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो जो आप जिस भी कंटेनर में इसको डालोगे ये उसी की शेप ले लेते हैं। अगर आपने 2 लीटर में डाला तो वो 2 लीटर की शेप ले लेंगे, अगर 1 लीटर में डाला तो 1 लीटर की शेप ले लेंगे। ठीक है, अब जो बात करेंगे इसका थर्ड प्रॉपर्टी है कि गैसेस जो हैं एक्सर्ट प्रेशर। थर्ड प्रॉपर्टी है गैसेस जो हैं प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, एक्सर्ट प्रेशर। जैसे आपने देखा होगा हवा बहुत तेज चलती है तो ऐसे लगता है कि वो जो है जैसे
वो हवा का एक दबाव बनता है, ठीक है, वो भी क्योंकि उसमें भी गैसेस होती हैं, तो गैसेस की वजह से जो है प्रेशर जो है एक्सर्ट होता है। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, सारी तरफ जो है ये प्रेशर कंटेन करती है। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये एक पेट्रोल टैंक है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी शायद आपने पढ़ा होगा। एक पेट्रोल टैंक है, तो ये पेट्रोल जो है इस टैंकर में डाला हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। और एक ऐसा दूसरा है कंटेनर, एक पेट्रोल जो है इतना डाला हुआ है। पहले तो मेरे को ये बताओ, सोच के बोलना, इन दोनों में से कौन सा सेफ है, ए सेफ है कि बी सेफ है? सोचो, इन दोनों में से, वहां ए में से या बी में से, इन दोनों में से कौन सा कंटेनर सेफ है? मतलब जैसे पेट्रोल आप देखते हो एक सिटी से दूसरी जगह जो है टैंकर लेके आते हैं, तो पेट्रोल का टैंक होता है, ये मान लो वो टैंक है। अब मेरे को ये बताओ दोनों में से कौन सा जो है सेफ है? सोचा? अब देखो, इसमें बी सेफ होएगा, क्यों होएगा वो भी बताती हूँ। जैसे मान लो हम जो है बाय रोड जो है पेट्रोल लेके आते हैं, अगर मान लो यही कंटेनर की मैं बात करूं, अगर आपने इसके अंदर स्पेस नहीं छोड़ा, तो ये जो मॉलिक्यूल जो है, ये जो है, जैसे मान लो ये पेट्रोल की बात कर रही हूँ, तो पेट्रोल जो है ये जो है चारों तरफ जो है फोर्स लगाता है, हिलता है, हिलने से गैसेस बनती हैं। अंदर जब गैसेस बनती हैं तो प्रेशर एक्सर्ट होता है, तो प्रेशर को मतलब गैसेस को फैलने के लिए जगह चाहिए होती है। अब देखो इस कंटेनर में हमने जगह नहीं छोड़ी, तो ये गैसेस को कहीं ना कहीं तो निकलना है, अगर हम जगह नहीं छोड़ते तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, यहाँ पे ब्लास्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है, अब देखो ये कंटेनर में हमने स्पेस छोड़ा है। गैसेस क्या करेंगी, जब हम पेट्रोल को बाय रोड लेके आते हैं, तो उबड़ खाबड़ रोड होता है, तो ये जो पेट्रोल है हिलता है, हिलने की वजह से अंदर जो है प्रेशर एक्सर्ट होता है, गैसेस बनती है। तो ये गैसेस जो है कभी इस ऊपर वाली दीवार पे फोर्स लगाएंगी, कभी इधर लगाएंगी, ठीक है, कभी नीचे की तरफ लगाएंगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो है गैसेस गैसेस को थोड़ा सा स्पेस मिल गया, क्योंकि ये जो है चारों तरफ जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है। तो ये वाला जो है एग्जाम्पल बी इज द सेफ। तो मतलब जब भी आप कभी पेट्रोल हो, तो उसमें जो है स्पेस छोड़ा जाता है, पेट्रोल टैंकर में हमेशा स्पेस छोड़ा जाता है। ओके, अब देखो फोर्थ है, गैसेस जो हैं आर हाईली हाईली कंप्रेसिबल। ये कंप्रेसिबल होती है क्योंकि इसका जो स्पेस है कंप्रेसिबल होती है, क्योंकि गैसेस के अंदर हमने पढ़ा है कि लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। तो अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा है तो ये हाईली कंप्रेसिबल है, हाईली हाईली कंप्रेसिबल। ये चैप्टर जो है आगे कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप इस चैप्टर को अगर मान लो एक बार में नहीं समझ आता, तो आप जो है वीडियो को जो है डिवाइड कर लेना दो हिस्सों में, पहले एक पार्ट को अच्छी तरह सुनो, फिर दूसरे को सुनो, आपको समझ आएगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने बात की कि गैसेस जो है हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, तो इसलिए जो है हाईली कंप्रेसिबल होती है। अगर मान लो हम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, इफ अप्लाई प्रेशर, ठीक है, अप्लाई प्रेशर, तो जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, मॉलिक्यूल जो है काफी पास आ जाएंगे, तो इसका वॉल्यूम जो है डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। जैसे मान लो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, एक बीकर लो, मतलब ये पिस्टन की शेप बता देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिक्विड डाला हुआ है, ठीक है, लिक्विड डाला है और ये पिस्टन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं है, ये है। अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर देती हूँ, प्रेशर जो है इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है, मैंने इसके ऊपर प्रेशर लगाया, तो ये इसका वॉल्यूम इतना रह गया,
ठीक है, तो कहने का मतलब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम जो है सॉरी, इंक्रीज का साइन ये होगा, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होएगा। मैं लिख देती हूँ, आप नोट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे प्रेशर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ओके, प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये जो है प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रेशर कम था तो वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, समझ आ गया होगा आप सबको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल। अब देखो, गैसेस जो हैं, गैसेस जो हैं आर हाईली एक्सपेंसिबल। एक्सपेंसिबल मतलब कि जैसे आपने प्रेशर जो है डिक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। दोबारा सुनो, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करती हूँ, मैंने आपको यहां पे भी बताया कि प्रेशर को डिक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज किया। ठीक है, और टेम्परेचर जो है इंक्रीज करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये कोई कंटेनर है। ठीक है, दिस इज ए कंटेनर, इसके अंदर मैंने इनक्लोज्ड गैस, इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है। अगर मैं प्रेशर जो है इसका डिक्रीज करती हूँ तो इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज करेगा। मतलब ये गैसेस जो है कहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर मान लो मैंने प्रेशर जो है इंक्रीज कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो ये क्योंकि गैस पार्टिकल काफी छोटे होते हैं और इसके बीच में काफी स्पेस होता है, तो इनका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगा। मतलब गैसेस को आप जो है कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा है जब हम इसको अगर हीट करती हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको हीट करती हूँ, मतलब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर को जब इंक्रीज करेंगे किसी भी जगह पे, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज करती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, तो पार्टिकल जो है मूव करेंगे फास्टर, मूव फास्टर। जैसे मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, जैसे मान लो इंसेंस स्टिक होती है, जैसे आप धूप जलाते हो। ठीक है, इंसेंस स्टिक। ठीक है, आपने उसको जो है स्टिक को, मान लो ये कोई स्टिक है, आपने इसको माचिस से जलाया। ठीक है, आपने उसको क्या दिया, हीट। हीट देने से उसका टेम्परेचर राइज हो गया। ठीक है, टेम्परेचर राइज होने से यहाँ से फ्यूम निकलनी शुरू होगी। ठीक है, फ्यूम निकल रही है, मतलब जो उसका जिसकी वजह से खुशबू आती है। ठीक है, धुआं निकलता है। ठीक है, ये जो है उसमें से फ्यूम निकल रही है। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो पार्टिकल जो हैं वो मूव करना शुरू हो गए, मूव फास्टर। ठीक है, अब ये गैसेस जो इसमें से निकल रही हैं, तो यहाँ पे भी एयर है बाहर। ठीक है, बाहर एयर है, तो आपको पहले ही बोला है कि आपको, आप जो है गैसेस को जिस कंटेनर में डालोगे, जहां जहां पे भी इसको छोड़ोगे तो ये उसी की जगह ले लेती है। जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे आपने मोम इसको जो है धूप जलाई, उसमें से उसको आपने जब हीट दिया, उसका टेम्परेचर राइज हुआ, तो यहाँ से जो है उसके पार्टिकल ने मूव करना शुरू कर दिया। ये पार्टिकल मूव करेंगे फास्टर। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपने देखा होगा फूड का एग्जांपल, जब आपकी मम्मा घर पे खाना बनाती हैं, ठीक है, फूड बनता है जब आपके घर में, आप उसको हीट देते हो खाने को। ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स हैं अंदर वो डिफ्यूज होते हैं, उनमें से खाने में से खुशबू आती है, पूरे घर में खाने का एक अरोमा सा जो है होता है, तो आपको पता चल जाता है कि खाने में क्या बना है। अगर मान लो आपकी कोई फेवरेट डिश बनी है, तो आपको कैसे पता चलता है कि वो जो है चीज, जैसे आप कई बार अपने मम्मा को पूछते होगे, मम्मा आज राजमा बनाए हैं, तो राजमा आपको कैसे पता चला, क्योंकि जो उसके पार्टिकल जब डिफ्यूज हुए और वो एयर के अंदर आए तो पूरे घर में
उसका एक अरोमा सा फैल जाता है। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ और क्लियर करती हूँ गैसेस के बारे में। जैसे मान लो आपके स्कूल में जब ऑफ होता है, मतलब छुट्टी का टाइम होता है, तो आप स्कूल में स्कूल से जब बाहर आते हो, तो अगर मान लो साथ में रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है, लोग रहते हैं, तो उनके घर में दोपहर के टाइम जब खाना बन रहा होता है तो और भी खुशबू आती है। तो वो क्यों आ रही? पार्टिकल डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। जितना आप गैस को जगह दोगे वो उतने में फैलेगी। गैसेस को जितना स्पेस दोगे उसके पार्टिकल जो है और फास्टर जो है मूव करेंगे। ओके, आगे इसको और डिस्कस करते हैं। एक तो ये एग्जांपल हो गया कि गैसेस जो है हाईली एक्सपेंसिबल होती हैं। आगे इसकी प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, गैसेस जो हैं इनकी डेंसिटी कम होती है, हैज लो डेंसिटी। पहले मैं डेंसिटी का मतलब समझा देती हूँ जिन बच्चों को नहीं पता। मान लो ये एक पार्किंग एरिया है और ये भी पार्किंग एरिया है, तो यहाँ पे कारें खड़ी हैं, ठीक है, ये कारें यहाँ पे इस तरीके से खड़ी है, और एक ये पार्किंग एरिया है, कारें जो है ऐसे खड़ी है। कहने का मतलब है ये डेंसर है, ठीक है। जो पार्टिकल काफी क्लोज होंगे, मतलब ज्यादा पार्टिकल होंगे, वो डेंसर होते हैं, और ये जो है जिसमें काफी स्पेस होता है उसको रेयरर बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला गैसेस हैव लो डेंसिटी, इनकी जो है लो डेंसिटी होती है बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसके पार्टिकल जो है काफी दूर दूर है। अब लिखते हैं इसके बारे में कि गैसेस जो हैं, गैसेस हैव इंटर मॉलिक्यूलर, जो स्पेस है बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में काफी स्पेस होता है, और जिसकी वजह से गैसेस हैव लेस डेंसर देन सॉलिड एंड लिक्विड, हैव लेस डेंसिटी, तो इनकी जो डेंसिटी है वो काफी कम होती है, ठीक है। और आगे देखो, आगे सेवंथ प्रॉपर्टी है कि गैसेस जो हैं हैव ए नेचुरल टेंडेंसी, गैसेस की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू मिक्स विद वन एंड अदर, जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, अब मैं पहले आपको डिफ्यूजन का मतलब समझाती हूँ, फिर आगे चलेंगे। जैसे मान लो आप मार्केट गए, ठीक है, मार्केट जाते हो, वहां पे जो है मार्केट में कह लो मार्केट के अंदर समोसे बन रहे हैं, ठीक है, उस समोसे बन रहे हैं, तो आप उसकी जो खुशबू है आपके नोज तक आएगी, आप स्मेल करोगे उसकी खुशबू को, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको जो है समोसे खाने का मन करता है। जहाँ चाउमीन बन रहे हैं तो चाउमीन खाने का मन कर रहा है। तो वो क्यों होता है, कि ऐसा क्यों होता है? जब कोई फूड बनता है तो उसके जो पार्टिकल जो हैं वो डिफ्यूज होते हैं, ठीक है, और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं एयर के थ्रू, तब आपके नाक तक उसकी स्मेल जो है पहुंचती है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, ठीक है। तो नोज, जैसे आप मान लो परफ्यूम लगाते हो, ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर आप यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे आपने परफ्यूम लगाया, लेकिन उसकी जो खुशबू है, ठीक है, वो सारी जो है मतलब पूरे घर में फैल जाती हैं, तो पता चल जाता है किसी ने परफ्यूम लगाया। तो ये क्यों होता है? गैसेस जो है डिफ्यूज करती हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन के बाद जैसे मान लो मेरे पास, एक और एग्जांपल देती हूँ, मान लो मेरे पास दो गैसेस हैं, एक है क्लोरीन और एक है इस कंटेनर में अमोनिया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि मान लो अगर मैं ये वाले दो कंटेनर को कंबाइन कर देती हूँ, तो दोनों गैसेस इसमें हैं, अमोनिया, ये दोनों गैसेस हैं। तो अब देखो कि ये दोनों गैसेस जो हैं ये अपनी अपनी जगह ले लेंगी, दोनों गैसेस, ये नहीं कि एक, बट शर्त ये होनी चाहिए कि ये दोनों गैसेस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, मतलब आपस में रिएक्ट ना करें, ठीक है, नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है अगर आपको पूछा जाए, मान लो मैं पूछती हूँ
कि यहाँ पे क्लोरीन अपनी स्पेस लेगा कि अमोनिया लेगा। तो कहने का मतलब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगी। यहाँ पे जो है मिक्स ईच अदर, मिक्स ईच अदर, एक दूसरे में मिक्स हो जाती है। ठीक है, एक दूसरे में मिक्स होंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है जैसे मान लो मैंने आपको जो है, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस गैसियस मिक्सचर। जब दो गैसेस आपस में एक जैसी जो है मिक्स हो जाती हैं, उनको बोलते हैं होमोजीनियस गैसियस मिक्सचर। जैसे आप एयर का एग्जांपल ले सकते हो, उसमें कई गैसेस डिसॉल्व होती हैं, तो दिस इज ए होमोजीनियस गैसियस मिक्सचर, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस गैसियस मिक्सचर। मान लो मैंने इस कंटेनर में क्लोरीन ले रखी है, क्लोरीन जो है, क्लोरीन इज हैवियर, हैवियर देन एयर। क्लोरीन गैस जो है इससे हैवियर होती है। अगर मैं मान लो इस कंटेनर का लिड ओपन कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मैं इस कंटेनर का लिड ओपन किया तो व्हाट विल हैपन, बता सकते हो क्या होगा? कि अगर मैं जो है, अगर मैं इसको जो है ओपन कर देती हूँ लिड को, तो क्या होगा? ठीक है, पहली बात तो ये जो क्लोरीन है हैवियर देन एयर है, ये इसका मेन पॉइंट है। सेकंड जो है, इट डज नॉट, इट डज नॉट रिमेन एट द फ्लोर, फ्लोर पे नहीं होगी, एट द फ्लोर, क्योंकि क्लोरीन जो है हैवियर होती है। तो यहाँ पे इसके जब मैंने इसके लिड को ओपन किया, मान लो इस डब्बे में था, तो मैंने क्लोरीन गैस का लिड जो है हटा दिया। ठीक है, तो ये पार्टिकल ने क्या किया, क्लोरीन के पार्टिकल और एयर के पार्टिकल, जब मैंने इस ढक्कन को ओपन किया तो ये क्लोरीन के गैस के पार्टिकल बाहर आने शुरू हुए, एयर पार्टिकल से टकराए। तो ये प्रोसेस जो है, द प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा, कंटिन्यूस तब तक चलता रहेगा जब तक जो है इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन पार्टिकल पार्टिकल थ्रू आउट द रूम, मतलब जब तक जो क्लोरीन पूरी अच्छी तरह नहीं निकल जाती, तब तक ये जो है, मतलब इसके गैस के मॉलिक्यूल बाहर आते रहेंगे। मतलब जैसे हम एयर में खड़े हैं तो उसकी कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन आपको क्लोरीन की स्मेल जो है महसूस होगी, आप उसको जो है स्मेल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो जैसे मान लो एक रूम रूम है, मान लो ये एक रूम है, तो मैंने यहाँ पे क्लोरीन का डिब्बा रखा, मैंने इस क्लोरीन को खोल दिया। अब क्या होगा कि इसके जो पार्टिकल है बाहर आएंगे, एयर के पार्ट, इस रूम में जो भी एयर है उस पार्टिकल से टकराएंगे और ये सारे रूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तब तक होंगे जब तक ये पूरी जगह अपनी ले नहीं लेते। ठीक है, तो क्लोर ये होता है, इसको कह सकते हो कि इनकी टेंडेंसी होती है मिक्स विद वन एंड अदर। ठीक है, मिक्स विद वन एंड अदर। आगे देखो, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है कि इनको जो है गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, कैन बी लिक्विफाइड, इनको जो है लिक्विडफाई किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करूंगी ऑन अप्लाइंग, ऑन अप्लाइंग प्रेशर, अगर मैंने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दिया तो काइनेटिक ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज ऑन अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, तो क्या होगा कि जो इसके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स कम क्लोजर, पार्टिकल पास आ जाएंगे, पार्टिकल कम क्लोजर। अगर पार्टिकल क्लोजर आ गए तो इसका मतलब है जो इसका इंटर
मॉलिक्यूलर स्पेस गेट रिड्यूस। जैसे आपने सुना होगा ड्राई आइस के बारे में, ड्राई आइस, ड्राई आइस ये एग्जाम्पल है इसका, कह सकते हो कैन बी लिक्विफाइड। ठीक है, कहने का मतलब है किनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज ऑन अप्लाइंग प्रेशर। जब आपने जो है प्रेशर अप्लाई किया तो किनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से जो है पार्टिकल क्लोज आ गए और जिसकी वजह से जो है स्पेस गेट रिड्यूस। इज दिस क्लियर? कहने का मतलब है कि अब मैं आपको इसका शॉर्ट वे समझा देती हूँ। कहने का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हम गैसेस के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, तो मॉलिक्यूल्स में दो तरह की अट्रैक्शन होती है, जिसको म्यूचुअल अट्रैक्शन भी बोलते हैं और एक को बोलते हैं एस्केपिंग जो है टेंडेंसी। ठीक है, म्यूचुअल अट्रैक्शन, अगर मान लो म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है ज्यादा है, म्यूचुअल अट्रैक्शन अगर ज्यादा है, ठीक है, मतलब इसके पार्टिकल दूर नहीं जाना चाहते, ठीक है, तो ये बनेगा सॉलिड। ठीक है, और दूसरा है अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है इक्वल है एस्केपिंग टेंडेंसी, मतलब म्यूचुअल अट्रैक्शन भी है लेकिन थोड़ा सा दूर जाना चाहते हैं, तो ये बनते हैं लिक्विड। ठीक है, और अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है काफी कम है तो वो दूर है। जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, मान लो एक फैमिली है, कोई फैमिली है एक ही घर में रह रही है, ठीक है, एक ही घर, तो इनकी बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, तो इसको बोलेंगे सॉलिड। ठीक है, अब दो फैमिलीज हैं, ठीक है, दो, मतलब ये वाली फैमिली जो है ब्रेक कर गई, मान लो एक इस घर में रह रही है, ठीक है, आपस में प्यार भी है, ठीक है, म्यूचुअल अट्रैक्शन भी है, लेकिन वो अलग अलग रहना चाहते हैं, ठीक है, दूर भी नहीं जाना चाहते पर अलग अलग रहना चाहते हैं, तो वो होती है लिक्विड। अब देखो जहां पे मान लो ये है एक फैमिली, ठीक है, अब इनमें प्यार नहीं है आपस में, ठीक है, तो ये इनके बीच में जो है एस्केपिंग टेंडेंसी जो है कम होएगी। ठीक है, म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है लेस देन एस्केपिंग टेंडेंसी, तो इसको बोलते हैं गैसेस। ठीक है, इनमें आपस में अट्रैक्शन जो है, म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है ज्यादा नहीं होगा। इज दिस क्लियर? होप सो कि आपको ये क्लियर होगा। अब देखो जो मॉलिक्यूलर मोशन, अगर मैं बात करती हूँ मॉलिक्यूलर मोशन की, तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें रिलेशन होता है किसके बीच में, टेम्परेचर के बीच में, प्रेशर के बीच में और वॉल्यूम के बीच में। तो कहने का मतलब है कि जो एवरेज एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, मान लो अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर किसी चीज का बढ़ा दिया, ठीक है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी। अगर मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया तो वो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। अगर मैंने टेम्परेचर जीरो कर दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, मतलब मॉलिक्यूलर मोशन इज जीरो। ये मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। मान लो सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपके घर में ये एक बर्तन है, आपने उसमें पानी डाला हुआ है, ठीक है, और एक बर्तन में लिया पानी, इसको आपने हीट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हीट कर दिया है, हीट कर रहे हो, ठीक है। अब देखो एक और है, इसको जो है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी बात करती हूँ। मैंने इसका जो है टेम्परेचर जो है जीरो है, जैसे आप गिलास में पानी रखते हो, इसका टेम्परेचर जीरो है, तो इसके पार्टिकल मूव नहीं कर रहे, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो अगर आप, मैं इसको आपका मॉलिक्यूलर मोशन पूछूं, मॉलिक्यूलर मोशन, तो वो भी सीज हो जाएगी, मतलब इसकी मॉलिक्यूलर मोशन नहीं है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मोशन इज सीजीज। ओके, अगर ये वाला एग्जांपल लूं, मैंने इसी टम्बलर को हीट करना शुरू कर दिया, ठीक है, हीट करना मतलब मैंने इसको टेम्परेचर दिया, इसके पार्टिकल जो है मूव करना शुरू हो गए,
ठीक है, पार्टिकल जो है मूव कर रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल। तो अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये जो है इस, अब जैसे मैं काइनेटिक एनर्जी का मतलब समझाती हूँ। जैसे मान लो ये सिंपल पानी पड़ा है, आपने इसका टेम्परेचर 0 है, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर है जिसपे पानी पड़ा है, आप इसमें हाथ इजीली डाल सकते हो। अब मैंने इस पानी को गर्म करना शुरू कर दिया, ठीक है, अब ये पानी जो है बॉईल करना शुरू हो गया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इस बॉइल्ड वाटर में आप अपना हाथ डालो, तो इज दिस पॉसिबल? क्योंकि जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये पार्टिकल जो शांत बैठे थे, ठीक है, अग्रेसिव हो गए, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। मान लो ये बॉईल कर रहा है, अब मैंने इसको और हीट दी, इसकी हीट को बढ़ा दिया, हीट एक्सटेंड कर दी, ठीक है, तो यहाँ पे स्टीम बनना शुरू हो गया। ठीक है, स्टीम बनना शुरू हो गया। अब ये जो स्टीम बन रही है, ये और भी इस बॉयल वाटर से और भी अग्रेसिव है। ठीक है, ये जो स्टीम है अग्रेसिव नेचर की है। तो मतलब अब एवरेज टेम्परेचर जो है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे जहाँ तो पहले डेफिनेशन लिख लो। द टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर मोशन completely completely ceases on the Kelvin scale, Kelvin scale is called absolute जीरो। कहने का मतलब जो केल्विन स्केल है, केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर के केस में आप हमेशा केल्विन स्केल ही यूज करोगे, दिस इज ए मस्ट। ठीक है, टेम्परेचर के केस में टेम्परेचर के केस में आप हमेशा केल्विन स्केल जो है यूज करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि मैंने किसी वेसल के अंदर गैस डाल रखी है, ठीक है, ये कोई वेसल है, यहाँ पे मैंने गैस डाल रखी है इसके अंदर, तो ये जो है इसका वॉल्यूम जो है फिक्स है, वॉल्यूम जो है फिक्स रखा हुआ है। तो इसका मतलब है जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये जो है इंक्रीज करेगी। अगर ये इंक्रीज करती है तो इसका मतलब है कि प्रेशर भी, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे थे, टेम्परेचर के। ओके, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूल। तो कहने का मतलब है कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की जो है वो भी इंक्रीज करेगी। पार्टिकल जो है, मान लो इसमें गैस डाली हुई है, अगर आप इसको हीट कर रहे हो तो गैस मॉलिक्यूल अग्रेसिव हो जाएंगे और ये जो है वॉल के ऊपर अपना प्रेशर कंटेन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर मान लो एक जो है एक ऐसा कंटेनर लिया जिसकी जो एक वॉल है वो मूवेबल है, मूवेबल मतलब मूव कर सकती है, तो ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर, जैसे ही आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल जो है ऊपर की तरफ उठ जाएगी। जहां अगर मान लो इस तरफ लगाते हो तो ये वॉल जो है यहाँ पे मतलब प्रेशर बन रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये गैस जो है एक्सपैंड करेगी उतने ही वॉल्यूम के अंदर। द वॉल्यूम कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर मोशन। ठीक है, आज मैंने डिस्कस किया है आपके साथ रिलेशनशिप ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम।
पहले इस टॉपिक को समझो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गैस लॉ कराऊंगी और साथ में बॉयल लॉ जो है डिस्कस करेगा। ठीक है, उसके जो है मेजरेबल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। पहले इसको जो है आप अच्छी तरह समझो ताकि आपको चैप्टर जो है अच्छी तरह समझ आए। ठीक है, और रिवाइज करो। थैंक यू।